उम्र बढ़ाने वाला पेड़। तुर्किस्तान में एक समय पर एक बहुत ही शक्तिशाली बादशाह का राज था। उनको अपनी बढ़ती उम्र से काफी परेशानी थी और वो हर समय अपनी आयु लंबी करने की चाह में रहते थे। एक दिन दरबार में भारतवर्ष की बात हो रही थी तो किसी मंत्री ने बताया कि उन्होंने सुना है कि भारतवर्ष में एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते खाने से आयु लंबी हो जाती है। ये सुनते ही बादशाह ने अपने दूत को पत्र देकर सिपाहियों के साथ अकबर के दरबार के लिए भेज दिया। पत्र में उन्होंने सीधे सीधे अकबर से कहा, अकबर शाह, मुझे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में ऐसा कोई पेड़ पैदा होता है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि ये बात सच्ची है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े पत्ते अवश्य भिजवाएं। भाई, जब ये पत्र अकबर बादशाह को मिला तो वो उसे पढ़कर विचार मग्न हो गए। फिर कुछ देर तक बीरबल से राय मशवरा करके उन्होंने सिपाहियों सहित उस दूत को कैद करके एक किले में बंद करवा दिया। इस प्रकार कैद हुए उनको कई दिन बीत गए तो बादशाह अकबर बीरबल को लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह को देखकर उनको अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु वैसा हुआ नहीं। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वो मैं उसे तब तक नहीं दे सकूंगा जब तक कि इस किले की एक दो ईंट न ढह जाए। उसी वक्त तुम लोग आजाद किए जाओगे। खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका सब प्रबंध कर दिया है। इतना कहकर बादशाह चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और बढ़ गई। वो अपने मुक्त होने के उपाय सोचने लगे। उनको अपने स्वदेश के सुखों को याद कर बड़ा दुख होता था। वो कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वो अपने अपने भगवान को याद करके उनकी वंदना करने लगे। हे भगवान, कृपया हमें इस बंधन से मुक्ति दिला दो, वरना हमारा सारा जीवन इस किले में बंद रहकर ही निकल जाएगा। आप तो सबकी मदद करते हो भगवान, तो हम बेसहारों की भी मदद करो। इस प्रकार वे नित्य प्रार्थना करने लगे। अंत में उनकी प्रार्थना का असर हुआ। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण ध्वस्त हो गया। दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया और वहां लगे सभी खिड़की और दरवाजे भी गिर गए। इस घटना के पश्चात दूत ने बादशाह के पास किले के टूटने की सूचना भेजी। बादशाह को अपनी कही बात याद थी, इसलिए उन्होंने दूत को उसके साथियों सहित दरबार में बुलाकर बोले, आपको अपने बादशाह का प्रश्न तो याद ही होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि ना समझे हो तो मैं उसे और भी स्पष्ट कर देता हूं। देखो, तुम लोग गणना में केवल 100 हो और तुम्हारी आह से ऐसा मजबूत किला ढह गया। फिर जहां हजारों मनुष्यों पर अत्याचार हो रहा हो, वहां के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी? उसकी तो आयु घटती ही चली जाएगी ना, और लोगों की आह से उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता। गरीब प्रजा पर अत्याचार ना करना और भली भांति पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। इसी प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस दूत को उनके साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी। दूत ने तुर्किस्तान में पहुंचकर यहां की सारी बातें अपने बादशाह को समझाई। अकबर की शिक्षा लेकर बादशाह दरबारियों सहित उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा।